नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मैं हूं जींद और जींद में मेरे साथ हैं 2 टाइम एमएलए परमिंदर ढुल जी। ढुल साहब से हरियाणा की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। ढुल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा ढुल साहब, आप कुछ वैसे नेताओं में हो जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चीज़ों की समझ रखते हैं। हालांकि जैसे पत्रकारिता भी एक ऐसा फील्ड है, हर कोई आजकल तो धुत्तू उठा लेता है, तो वैसी राजनीति में भी है, हर कोई विधायक बन जाता है, लेकिन समझ होना, एक एमएलए लगना भी चाहिए। तो मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ढुल साहब, ये जो अभी 3-2.5 महीने रह गए, अभी तो चुनाव आप ये माने आ ही गए, क्योंकि चुनावी मोड में नेता आ गए, जनता भी चुनावी मोड तो में मैं एक ओवरव्यू आपसे चाहता हूँ कि इस बार हरियाणा में क्या चल रहा है। जी। और वो हरियाणा के अंदर अब निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, जो आज माहौल है, जैसा आप आज माहौल फील कर रहे हैं, वो जैसे ही चुनावी घोषणा होगी और उसके चुनाव घोषणा के एक ही दिन के अंदर अंदर जो माहौल आज है कांग्रेस के प्रति, वो एकदम से अपलिफ्ट होगा। अब आप देखिए, पीछे जो पार्लियामेंट के अंदर जब सीटें डिक्लेयर की कांग्रेस ने जी। और उससे पहले जब ये पार्लियामेंट के चुनाव घोषित हुए, उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जनता ने कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है 4, 5, 6, 7 सीट लेगी। तो जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई, उसके बाद ये कहना शुरू किया 7-8 सीट तक जा सकती है। तो ये एक पक्ष का मोल है। अब जैसे ही ये विधानसभा का चुनाव जैसे ही डिक्लेयर होगा, वेरी नेक्स्ट डे कांग्रेस के प्रति जितना ग्राफ आज है, आप मान के चलो आज 70% है, 60% है, तो एकदम 15-20% और बढ़ेगा। आप राजनीतिक परिवार से हो, आपके परिवार में पहले भी राजनीति करते आए हैं, आपने भी राजनीति की है। आपका क्या मानना है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी बीजेपी के खिलाफ या जनता चुनाव लड़ेगी? जनता चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जनता चुनाव लड़ रही है। पिछला चुनाव भी पार्लियामेंट का भी जनता ने लड़ा था, प्रो कांग्रेस, और अब भी जनता लड़ेगी, क्योंकि सामने एक ही मुद्दा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो जनता के पास कांग्रेस के साथ लगकर बीजेपी को हरियाणा से बाहर निकालने का एक निश्चय बन चुका है। एक ये भी माहौल है कि इस बार जिसको कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी वो विधायक बन जाएगा। एक ऐसा माहौल ग्राउंड पे हमें सुनने को मिलता है। नहीं, ऐसा माहौल बनता है तो वो पक्ष में होता है ना। हाँ, मतलब पक्ष में है। पक्ष में है। अगर ऐसा माहौल बनता है तो इसका मतलब हरियाणा के अंदर पक्ष में जाएगा माहौल। अच्छा, कांग्रेस की बात करें तो एक मुख्यमंत्री की बड़ी लड़ाई है। अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लड़ाई नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक सेट प्रिंसिपल है, कभी से है। हाँ। कभी से है, आज नहीं है, कभी से है। बेशक वो 1991 में चुनाव हार गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री का पद की जब वो गिनती शुरू हुई एमएलए की, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे, वो ओपन था। जिसके पक्ष में ज्यादा एमएलए वो बढ़ेगा। ओपन है, ऐसी कोई बात नहीं। हरियाणा के अंदर क्या, पूरे देश के अंदर ये परिपाटी है, सर्वसम्मति से नेता चुनते हैं, लेकिन राय कांग्रेस की ली जाती है। नेताओं की जो एमएलए बन के आते हैं वो कितने किसके आएंगे। और आज जो जनता के अंदर माहौल है, हरियाणा के अंदर वास्तविकता माहौल जो है हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़ के कांग्रेस की तरफ जा रही है। जो अपने वाली सीटें हैं, रोहतक होगी, झज्जर होगी, सोनीपत होगी, कुछ हिसार वाली भी मान लो, सिरसा में भी कुमारी शैलजा जीत कर आई हैं। यहाँ का तो एक माहौल सा हम समझ पाते हैं। जो जीटी रोड बेल्ट है, वहाँ क्या माहौल है? जीटी रोड बेल्ट के अंदर आप ये मान के चलो कि पिछले दिनों के जब ये किसान आंदोलन चला था, देखो राजनीतिक रूप से जो नतीजे आए हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए, और उन जीटी रोड बेल्ट पे जिनको आप कह सकते हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर जीटी रोड की बेल्ट जनता जो है वो हमारे से ज़्यादा दुखी है। अगर ये मुद्दे जो आज चल रहे हैं, जिस प्रकार से दीपेंद्र जी 15 सवाल लेके जा रहे हैं, और जो आज बेरोजगारी का मुद्दा है, और जो पलायन का जो मुद्दा है, पलायन जीटी रोड बेल्ट पे विदेश की तरफ हमारे से ज़्यादा है। इसका मतलब वो हमारे से ज़्यादा दुखी है। रास्ता है नहीं कोई नौकरी का, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो ये सब उनके भी समस्या ज्यादा है। तो लेकिन उन्होंने फिर करनाल से खट्टर साहब को इतने बड़े मार्जिन से जिता दिया। अगर वो दुखी होते तो कहीं ना कहीं स्टैंप लगाते उस चीज को। तो पार्लियामेंट चुनाव में और विधानसभा चुनाव में पहली बात तो मुद्दों का ही फर्क है, और जनता जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, जो मूड होता है वो हरियाणा के लिए चुनाव अलग होगा, पार्लियामेंट के लिए अलग होगा। पार्लियामेंट में चेहरा भी मोदी जी थे, लेकिन यहाँ तो चेहरा नायब सैनी जी हैं या खट्टर जी हैं। अब उनके चेहरे को आप समझिए कि हरियाणा के अंदर बीजेपी ने खट्टर जी को बदला, फेल मान चुके थे, अब नायब जी को लिया है, तो अब खट्टर जी अभी बैठे हैं।
अब आप देख लीजिए ना, सरकार कहाँ, सरकार चली नहीं। अब आप रोजाना अखबार के अंदर भी आ रहा है कि भाई नायब सैनी जी शरीफ आदमी है, उनकी बनता ही नहीं। ऐसे शरीफ आदमी करोगे नहीं, बनता ही नहीं कोई। अधिकारी मान नहीं रहे, वो कह के जाते हैं। अब आपके सामने तो समाधान शिविर जो लगाए जा रहे हैं, शिकायतों का भंडार लगा पड़ा है। इस तरफ से दीपेंद्र हुड्डा 15 सवाल लेके दिल्ली से निकलते हैं हरियाणा की तरफ, उधर से ईडी निकलती है, पहले छोकर को, उसके बाद राव दान सिंह को, और अब देखो अरेस्टी कर लिया सुरेंद्र पवार, सोनीपत का एमएलए। देखो दोनों चीजें साथ चल रही हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले तो देश के अंदर साथ चली थी, क्योंकि देश का चुनाव था। चाहे वो बंगाल में हो वहाँ डीआ छापा, चाहे बिहार में हो वहाँ डीआ छापा, चाहे झारखंड में हो वहाँ डीआ छापा, चाहे महाराष्ट्र में हो नेताओं को पकड़ा गया वहाँ डीआ छापा। अब ये थे ना, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ ईडी पहुंच जाती है। अब हरियाणा के अंदर चुनाव, हरियाणा बीजेपी हार रही है, इसलिए ईडी सीबीआई के जरिए किसी न प्रकार से जो जीतने वाले चुनाव हैं उनको पकड़ करके चुनाव से वंचित करना चाहते हैं। हरियाणा की जनता समझ चुकी है ये बात, क्योंकि प्रजातंत्र का गला घोटना ही एकमात्र उद्देश्य है बीजेपी या सरकार बनाना। गला घोट के जाओ। एक बड़े कांग्रेस के नेता भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि अभी तो और जो कांग्रेस में फाइनेंशियली मजबूत हमारे विधायक हैं उनको भी शायद ईडी अरेस्ट करे। इस तरह की बातें सुनने को उनका व्यू हो सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यप्रणाली पिछले 5-10 साल रही है ईडी का, वो पूरे देश में रही है। वो कंसंट्रेट किया हरियाणा में आ रहे हैं, वो तो करेंगे ही। हुड्डा साहब पर भी तलवार लटक रही है। हुड्डा साहब की चिंता ही ना करो, जनता साथ है, तलवार क्या करेगी। लेकिन पकड़ तो सकते हैं, जेल में तो डाल ही सकते हैं। पकड़ सकते हैं, पकड़ने का किसी को कोई, आज तो जो नई जो न्याय संहिता लगी उसके बाद तो कुछ ही कर लो, बीएनएस कुछ ही कर लो। जो अंग्रेजों ने जो न्याय, जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट बनाए थे, उसमें इतनी ताकत नहीं, तो इतनी ताकत आ गई इनके पास। अब आप वकीलों से बात करो, वकील आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो कम से कम 24 घंटे पेश तो करना पड़ता था, अब 90 दिन तक कोई जिम्मेवारी नहीं, पेश करो ना करो। अच्छा ढुल साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस का काडर डिमोरलाइज तो नहीं है कि भाई ये तो बंदे हमारे अरेस्ट करने लगे चुनाव, जितना इसका रिएक्शन क्या है? जितना आपने वो देखी है ना, फसलें हमारी बरसीन की फसल है, ज्वार की फसल है, जितना काटे उतनी भूखती है। चिंता ना करो, जनता समझ चुकी है, जितना ये क्रश करेंगे उतना ही दुगुना ताकत आएगी। अच्छा, आप पर आते हैं, आप इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में हो? बिल्कुल तैयारी में हूँ। पार्टी हाईकमान ने आशीर्वाद दिए तो बिल्कुल तैयारी में हूँ, नहीं तो पार्टी हाईकमान की जो भी कैंडिडेट मत करेंगे। जुलाना जो है बड़ी हॉट सीट है, क्योंकि हॉट सीट तो आजकल सारी हैं, लेकिन जुलाना ऐसी है जहाँ कांटे के टक्कर है। और आप तो विधायक रह चुके हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता जो हुड्डा साहब की ओर क्लोज हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। एक तो शायद आपके भाई भी हैं। टिकट तो एक को ही मिलनी है, टिकट एक को मिला है, जिसको टिकट तो जुलाना भी इतना जिसको टिकट में जनता हो जिताएगी। नहीं, जनता मतलब जुलाना इतनी हॉट सीट क्यों? मैं तो इसका मतलब ये है कांग्रेस के प्रति मोह ज्यादा है, मोह ज्यादा है, लेकिन इतनी हॉट सीट क्यों? जुलाना क्यों? हमें हॉट नहीं है, कांग्रेस के प्रति जन समर्थन ज्यादा है। अच्छा, थोड़ा सा जुलाना सीट के बारे में थोड़ा समझा दो, इसकी हिस्ट्री वगैरह, और मतलब इतने नेता, तगड़े तगड़े नेता क्यों आए यहाँ से? तगड़े नेता किस सेंस में पूछ रहे हो? मतलब इतने सारे जो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं कि मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी चाहिए। ये तो प्रजातंत्र में एक अधिकार दिया है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से। जो 25 साल का नौजवान है वो इलेक्शन लड़ सकता है, अगर कांग्रेस में उनकी आस्था है, कांग्रेस के वो सिपाही है, तो दे कैन क्लेम। अब तो वो मामला तो हाईकमांड के ऊपर है। अच्छा, बनता किसका है? ये हुड्डा साहब से बात करो आप। नहीं, आप तो अपना ही बताओगे। नहीं, हुड्डा साहब से बात करो। नहीं, आप ये तो कहोगे कि आपका बनता है। नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं, आप सिर्फ अपने बारे में तो बताएं। नहीं, मेरे बारे में क्या होता, मेरे बारे में बताएंगे जो कांग्रेस के नेता हैं। जी जी जी। मैं फिर भी मतलब जैसे आप ऑलरेडी 2 टाइम विधायक रहे हो, ये एक आपकी क्रेडेंशियल, एक्सपीरियंस्ड हो, और मैंने कहा कि विधायक लगना भी चाहिए, जो लोगों के काम भी होने चाहिए उस तरीके से। वो तो पत्रकार महोदय संत सिंह जी, ये काम सोचने का हमारे नेताओं का, जिन्होंने कांग्रेस के लिए कैंडिडेट देने हैं। और राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि बराती घोड़े सजावट बारात के लिए होते हैं, और लड़ने वाले तो घोड़े अलग ही होते हैं। ठीक बात है। तो हुड्डा साहब से आपकी बात हुई है, टिकट का कुछ कंफर्म है?
जी, टिकट का कंफर्म मैं कह रहा हूँ तो उनकी मर्जी है ना, वो तो मुख्यमंत्री वो बनने वाले हैं, कांग्रेस हाईकमान टिकट देनी है, जिसको देंगे उनके साथ है, मुझे देंगे मैं स्वीकार करूंगा, दूसरे को देंगे उसके मत करेंगे। जुलाना एक ऐसी सीट है जो सोनीपत लोकसभा में जुलाना ने इतना जोटा मारा अपने ब्रह्मचारी जी को कि वो सीट निकल गई। अगर जुलाना थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता तो ये सीट पर जाती। जुलाना नहीं कमजोर पड़ा, जुलाना अब जितनी समर्थन देके अब जिताए से फालतू देके अगला विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। ठीक बात है, ये तो ठीक बात है आपकी, लेकिन जुलाना में बड़ा टाइट, इधर से बलराज कुंडू भी तैयारी कर रहा है। वो ही कांग्रेस और बीजेपी था, वो किसी कोई हैसियत ही नहीं है, भूल जाओ आप। हरियाणा के अंदर सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी, बीच का कुछ नहीं है। अच्छा, एक सिनेरियो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हुड्डा साहब के पीछे पड़ी हुई M3M वाली प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी है, अगर अरेस्ट कर लेते, क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जैसे हुड्डा साहब इस सवाल पे ये कहते हैं हाइपोथेटिकल है। यस, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मैं भी यही कहूंगा आपको। तो उस केस में जो लीडर है अगर वही जेल में होगा तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? वो तो भाई वही बात होगी ना कि अगर वो दुर्योधन 5 गांव दे दे तो ये महाभारत क्या तो होगी। तो 5 गांव में जब रामायण में एक प्रसंग आता है कि वो रावण जो है वो सीता माता का धनुष पहले दिन तोड़ने चला गया था। वहाँ ऋषि जी ने मौजूद हो कहा, अगर रावण तू तो ज्ञानी आदमी है, तेरे को इस बेटी को आशीर्वाद देना चाहिए, तो इसका धनुष तोड़ने आ गया, तो ब्राह्मण पुलस्त्य वंश का है, तो वही वो आशीर्वाद दे के आया था कि सौभाग्यवती बहू का, लेकिन वो देखिए करनी कि वो उसी को धनुष भी तोड़ा। तो ये तो एक हाइपोथेटिकल, वो धनुष ना तोड़ता तो मामला ही कुछ नहीं होता। अच्छा, आप INLD में भी रहे हो, जो आज INLD का हाल है, एक सीट है, JJP का हाल तो हम देख रहे हैं, तो चौटाला परिवार का क्या फ्यूचर? अब हम ये समझे कि शायद अब ऐसा भी हो सकता है कि इस बार विधानसभा में एक परिवार का एक भी मेंबर ना जाए। देखो ये तो जनता की मर्जी है, जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन जो हाल हुआ है, अब हाल हुआ है तो कौन जिम्मेवार है, तो वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं आप रहे भी हो। नहीं, मैं तो रहा, पार्टी टूटने के बाद फिर हम निकले आए, दुखी हो गए, क्या करें, पार्टी टूटी हम रहे ही। JJP का फ्यूचर देखते हो? अब तो मैं नहीं तो है। कांग्रेस का फ्यूचर देखता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस का फ्यूचर है। कांग्रेस के साथ जनता जाएगी, हिंदुस्तान जाएगा, हरियाणा जाएगा। कितनी सीट एक्सपेक्ट देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। कितनी सीट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार, एक अंदाजा? मेरे हिसाब से 2/3 मेजोरिटी आनी चाहिए। 2/3? तो कहाँ से ये जो अब इधर वाली बेल्ट है, क्या हम सारी सीट जीतेंगे? अब सारी बेल्ट का आप ये हरियाणा बांटो ना, जिस प्रकार ये दुश्मन बांटते हैं, जो दक्षिण हरियाणा, उत्तरी हरियाणा, अरे हरियाणा तो एक है, छोटा तो हरियाणा है, पलवल से लेकर डबवाड़ी तक। एक खतरा नहीं लगता आपको? एक खतरा नहीं लगता है कि नू से लेके आपके इधर आ जाइए नागल चौधरी तक सारा हरियाणा एक है। नहीं ठीक है, एक ही खतरा जो दिखाई दे रहा है कि हर सीट पर सीरियस कंटेंडर 4 से 5 है, आप वाली सीट पर भी 4 से 5 है, तो टिकट एक को मिलेगी, आप भी कह चुके हो, बाकी जो होंगे कैमरे के सामने सभी कहते हैं। नहीं, आप ये मान के चलिए, लिख लीजिए कि जिसको कांग्रेस की टिकट मिलेगी और जो कांग्रेस का बगावत करेगा, जनता ने उसको गांव के अंदर दाखिल नहीं होने देना। जनता मूड बना चुकी है कांग्रेस का राज बनाना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना निश्चय दे चुकी है जनता, और वो ये बर्दाश्त ही नहीं करेगी कि इस मौके पर कि जब से राज बनने वाला वो नुकसान करने का बर्दाश्त ही नहीं करेगी। अच्छा, आपके इलाके में किसान आंदोलन भी रहा और मैं पर्सनली उसको कवर किया 13 महीने, और जींद में कम से कम भी उस दौरान 25 बार आया हुआ, दिल्ली बॉर्डर पे भी गए लेकिन यहाँ भी गए। तो आपको ये लगता है कहीं ना कहीं किसानों ने एक माहौल बनाया सरकार के खिलाफ, कहीं ना कहीं उनका भी इस बार कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को टिकट देनी चाहिए? नहीं, किसान ही है, किसान आंदोलन से निकले किसान ही, मैं खुद किसान हूँ। जब ये बिल आए तो मैंने, जब बीजेपी छोड़ी, मुझे कहा गया था बीजेपी को छोड़ रहा, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं 16.5 एकड़ का मालिक हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, मेरी तो आमदनी खेती की है, मेरी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं, मेरी कोई दुकान नहीं, वो कुछ नहीं, कोई कारखाना नहीं, मैं तो खेती है, मैं तो बर्बाद हूँ। मैं तो अपने ऊपर लगा के छोड़ी थी बीजेपी। आपने बीजेपी छोड़ दी थी, ठीक बात है, लेकिन जो किसान सड़कों पे बैठे रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सड़कों पर हम भी बैठे थे उनके साथ, जिस प्रकार का हम समर्थन दे सके दिया है उनके साथ, सबके साथ दिया है, किसान परिवार के साथ थे। अब किसान का हुड्डा साहब ने पीछे भी किया था, और किसान के तो एक दायित्व बनता है कांग्रेस का, जो राहुल गांधी जी ने अपने जो न्याय पत्र दिया था उसके अंदर स्पष्ट कहा था कि मौका मिलता है तो हम किसान के लिए MSP C2 फार्मूले पर देंगे।
तो एमएसपी तो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार जो है वो हमने मैनिफेस्टो कमेटी को भी कहा था, मैंने पर्सनली हुड्डा साहब को भी कहा है कि भाई जिस प्रकार से तेलंगाना के अंदर एक प्रयोग नया किया गया था, उड़ीसा के अंदर प्रयोग नया किया गया, दे कैन गिव इंसेंटिव अदर देन बोनस। क्यों बोनस देना केंद्र सरकार के नए हिसाब से बैन है, नीति आयोग ने बैन कर रखा है। तो आप इंसेंटिव दे सकते हो, तेलंगाना ने दिया, उड़ीसा ने दिया, किसान को आप इंसेंटिव दे सकते हो एट द टाइम ऑफ सोइंग, ताकि जो उसको इनपुट लागत जो है, अब मामला क्या है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ गई और आउटपुट जो किसान की वो घट गई। तो ये लगभग 6% का गैप है। अगर मोटे मोटे तौर पर नीति आयोग को फॉलो करो या रिजर्व बैंक को फॉलो करो, जो इनके आंकड़े सरकार के, तो लगभग 6% का गैप है इनपुट में और आउटपुट में। तो हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनती है तो इनपुट और आउटपुट को जो 6% है उसको कोशिश करके 3 में, 4 में, 5 में उस परसेंटेज को घटाए, किसान को तो लाभ दे सकती है ना, वो देंगे। तो डुल साहब, आखिरी सवाल इंटरव्यू को समअप करने के लिए, कांग्रेस की सरकार हरियाणा ने पहले भी देखी है, 10 साल देखी, उससे पहले भजनलाल जी रहे, बंसीलाल जी रहे, तो हरियाणा ने मैक्सिमम जो ना कांग्रेस की सरकार देखी है। अब दोबारा से भी माहौल बना हुआ है, सरकार बनती है, तो पहले वाली सरकारों में भी इशू तो यही थे, बेरोजगारी भी इशू था, अब चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक मैनेज था, लेकिन इशू तो यही रहते हैं, महंगाई भी इशू होता है, महिला क्राइम अगेंस्ट वीमेन भी इशू रहता है। इस बार कुछ अलग होगा या वो एक बार सरकार बन जाए तो फिर इस बार जो हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के जन नेता राहुल जी ने कमान संभाली, और राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक उनको पूरे देश की एक ग्राउंड लेवल की एक अंदरूनी ताकत का एक इतिहास का पता चला है। तो उनकी गाइडलाइन पे सरकार बनने के बाद ये मान के चलिए कि इस बार कुछ नया होगा, आम जनता की सुनकर उनके भले के लिए योजनाएं बनेंगी। अब ये प्रोग्राम हम अटेंड करे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो उनके जो सपोर्टर हैं वो नारे लगाते हैं दीपेंद्र हुड्डा सीएम, तो क्या दीपेंद्र हुड्डा ही बन सकते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है, राजनीतिक अनुभव? मेरा अनुभव ये कहता है कांग्रेस पार्टी हाईकमांड आज अग्रणी लेकर चल रही है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो क्या सीएम मटीरियल है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो सीएम मटीरियल हैं? हाँ बिल्कुल। दोबारा से मतलब रोहतकियों की सरकार आ सकती है? इसमें रोहतक तो कोई अलग थोड़ी है, हरियाणा का हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन पिछली बार राविंदर जीत ने, वीरेंद्र सिंह ने यही कह के शायद हर समय कुछ मुद्दे अलग होते हैं। संचिंग इस टाइम तो मुद्दा ये है कि बीजेपी की जो कारगुजारी है, जो हरियाणा को बर्बाद किया, हरियाणा के अंदर जो आज स्थिति बनी हुई है, वास्तविक रूप से जो आज तंग है, उससे छुटकारा पाने के लिए केवल और केवल कांग्रेस रास्ता है। उचाना सीट पर आपको क्या लगता है, किसका, कांग्रेस की तरफ से किसका दावा बढ़ता है? कांग्रेस दावा किसका बढ़ता है? किसी को परिवार आ गए, किसी को हाईकमांड टिकट देना, 5 सीट कांग्रेस जीतेगी, जिनकी 5 सीट है 5 कांग्रेस जीतने जा रही है। लेकिन जनता, वोट तो जनता ने दिया, वोट जनता ही दे रही है। तो हाईकमांड की मर्जी होगी जनता को। हाईकमांड ने सर्वे लगने कराने, राहुल जी ने कहा सर्वे कराऊंगा, मैंने अभी नहीं कहा। अगर राहुल जी ने कहा कि बराती घोड़े जीतने वाले घोड़े में अंतर है, और सर्वे लगने कराने, वो 3 एजेंसी सर्वे लग रही है, सर्वे के अंदर जिसका लोग जिसकी डिमांड करेंगे हो जाएगी टिकट। सर्वे वाली टिकटें मिलेगी, कुछ कोटे वाली होती हैं, ये हुड्डा का खास है, इसका खास है। हिंदुस्तान में अब कांग्रेस में कोई कोटा नहीं रहा, किसी को भी मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है। तो डोल साहब, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।